24-25 जनवरी को के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में वो 3 दिन की कथा करेंगे बागेश्वर धाम गए हुए। तो करें पूरे राजस्थान के प्राइवेट स्कूल वालों को मेरी तरफ से निमंत्रण दे देना, मगर वो लाइव देख रहे थे प्रोग्राम का, तो जरूर करके आप 3 दिन में वहीं रहूंगा। मोडक में ट्रेन रुकेगी और वहां रहने खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से, मतलब शिक्षा मंत्री की तरफ से। तो आनंद लो, भीड़ बढ़ाओ और आरटी का पैसा भी पाओ। यूनिट कोच बढ़ेगी, टेंशन करना बंद कर दो। कोई कितना ही वीडियो बना के दे, एसएससी कह रही यूनिट कोच बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। प्री प्राइमरी का पैसा मिलेगा मतलब मिलेगा। ये पहले से दिन से करा था, लेट सेट हो सकता है। और आपकी ये जो बाबुओं की दलाली थी वो बंद हो गई। अब सीधा पैसा मिला करेगा खाते में, डीबीटी होने लगी, फिर डीबीटी की तैयारी हो रही है। एक झटके में पैसा आएगा, झगड़ा ही नहीं। बस कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, आप थोड़ा सा उनको ध्यान से सुने। कुछ चीजें हम शिक्षक हैं तो हमारे लिए पहला धर्म है कि हम पढ़े लिखे। अगर शिक्षकों के आप नियम नहीं पढ़ते हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। आप शिक्षकों के 2 अखबार नहीं पढ़ते हो दिन में तो ये भी दुर्भाग्य की बात है। आपसे कहना नहीं, डीबीटी में नहीं, बारी अलग चीज है। पहले से 8 दिन तक इसलिए डीबीटी हुई है। डीबीटी में क्या वो बाबू आपका टोकन आगे पीछे करता, झगड़ा ही करता। सबके टोकन जब एक होगी तो कौन रिश्वत देगा उनको और क्यों देगा? पहले मैंने टोकन सिस्टम कराया था और टोकन में भी लोग बेईमानी करने लगे थे। हमने अब डीबीटी से कर दिया। और अभी तो एक चीज और कर रहा हूं, जो बदलाव आएगा थोड़ा दिन बाद आपको, कि आपकी बिल बनाने के लिए कागज देना ही नहीं आपको प्रिंट आउट करके। जैसे ही आप जनरेट करोगे ऑटोमेटिक वो एक टोकन जनरेट करेगा, डीओ को दिखने लग जाएगा। ये जो कागज लेकर रोते फिरते आपका कागज नहीं पहुंचा, हो गया, वो झगड़े खत्म साल। मैंने मंत्रियों का भाई आपको रिश्वत मिल रही है क्या? नहीं मिल रही तो मैं काय को चोरी करने दे रहा है, बंद करे। भाई मंत्री का हिस्सा हो तो अलग बात है, मैं तो नहीं छोड़ दूंगा, मैं तो खाता ही नहीं। ये देश का पहला मंत्री जो पैसे नहीं खाता, ये कड़वा सच है। न ट्रांसपोर्ट में खाता, न आपकी आरटी पार्टी में कहीं पैसा के दिमाग में ही नहीं। कमजोर हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुछ भी मान लो, पर आप प्राइवेट स्कूलों के लिए तो वरदान है। वो आदमी कोई नुकसान नहीं करता। मंत्री बनने के 2 साल के दौरान जो काम किए, कई बार अपन ध्यान नहीं देते। 4 बच्चों की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें समानता दी है। 4 योजनाएं। लाडो योजना है। पहले प्राइवेट स्कूलों में लाडो बच्ची अगर पहली क्लास में अपनी प्राइवेट में प्रवेश लेती थी तो लड़की को कुछ नहीं मिलता था। सरकारी स्कूल में लड़की के प्रवेश करने पर उसको 1-1.5 लाख रुपए का इनाम था, 1 लाख रुपए का, मतलब उसके पैसे जमा होते थे स्टेप बाय स्टेप। अब वो प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी मिलेंगे और इसका बहुत बड़ा अंतर आएगा। थोड़ा तुम देखना, पहले लड़कियां जितनी भी है वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी सिर्फ पैसे के चक्कर में, और इससे देश का नुकसान हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी में क्या होता है, पर मैं इतना जानता हूं कि प्राइवेट और सरकारी की तुलना करते हैं तो प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं। मानते हो इस बात को? तो बच्चे को माँ बाप क्या मानते थे? अरे यार शादी करके भेज देंगे तो इसको क्यों पैसा खर्च करेगा? ये दुर्भाग्य है। अब इस चक्कर में कुछ 1.5 लाख रुपए के चक्कर में बच्ची आपके भी आएगी तो आपका नामांकन भी बढ़ेगा और बढ़ा भी। तो एक तो ये, दूसरी काली बाई व्हील स्कूटी योजना, एक योजना है, उसका नाम है कौन सी थी, क्या नाम मंत्री ने बताया था, क्लियर किया था। एक लड़की 8th 10th और 12th में जिला टॉपर आने वाली छात्रा को स्कूटी, मीनाक्षी क्या योजना, उसका ऐसा नाम है, पद्माक्षी। आप सोचिए, ये योजना है काली बाई व्हील स्कूटी योजना है। 3-4 योजनाओं में तो उन्होंने बराबरी दी है। उसके अलावा डीबीटी का सिस्टम लागू किया। और एक बड़ा फायदा जो आपको किया, एक बड़ा फायदा है कि आरटी की बुक्स के मामले में अपने पैसा पेरेंट्स के खाते में जाने का, तो आपका झगड़ा नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा था? वो भौतिक सत्यापन वाला आपको परेशान करता था। किताबें दी नहीं दी, दूसरे का 1000-2000 खा जाता, ये दे दी वो दे दी, उसका झगड़ा ही करता था। अच्छा, सरकार को फायदा, पेरेंट्स को देगी नहीं। मान नहीं रहे थे पहले सरकार में, अगर तुमको पेरेंट्स को देना थोड़ी पागल, वो बोले बहुत जोरदार काम, मैं तेरे 3 करोड़ बचेंगे। तो वो खुश हो गए, पेरेंट्स यूनियन बना के आएगा नहीं तो 150 रुपए के लिए तो मैं तुम्हारे बच्चा तर हमारा झगड़ा भी खत्म। ये कुछ चीजें ऐसी है जो बड़े बदलाव की तरफ है।
मैं दो चीजें आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। ये जो शिक्षक का जॉब है, ये आपको क्या लगता है आपने चुना है? ये गलतफहमी आपकी, आपने नहीं चुना, उस परम पिता परमेश्वर ने। उसको आप अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, कुछ भी कह दो, उसने आपको चुना है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। ये छोटा मोटा काम नहीं। आप अपनी ताकत पहचानते हो। सच्चे हनुमान जी महाराज भूल गए थे ना, और जामवंत ने तो मैं जामवंत हूं। आप ये समझिए आप वो कौन? ईमानदारी से सोचो, आप इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो। मैं जब पहले गवर्नमेंट सर्विस में था तो मैं सोचता था यार मैं काहे का राष्ट्र निर्माता हूं। मैंने क्या किया, मैं तो आता हूं नौकरी करके चल जाता हूं। पर अब धीरे धीरे करके जब चीजों को समझने लगा हूं कि मेरी क्लास में नरेंद्र मोदी हो सकता है, मेरी क्लास में अब्दुल कलाम आजाद हो सकता है, मेरी क्लास में सारे वैज्ञानिक हो सकते हैं, मेरी क्लास में कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार पटवारी और यहाँ का मंत्री मुख्यमंत्री विधायक कोटवाल मेरी क्लास में। मानते हो? क्लास से ही निकलता है। अगर हमने इसको सही शिक्षा दे दी, राष्ट्र निर्माण कैसे होता है? सही भैया, अगर मैंने मेरे थल सेना अध्यक्ष को शिक्षा दी कि तेरी सारी बात से पहले राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम है। अगर मेरे स्कूल में पढ़ने वाले किसी मुस्लिम बच्चे को मैंने ये सिखाने में कामयाब रहा कि तेरे धर्म से पहले राष्ट्र है, तो क्या वो आतंकवादी बनेगा? ईमानदारी बताइए। नहीं भाई। अगर बच्चे को मैंने कह दी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर बच्चे को ये संस्कार आप दे दिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो क्या बच्चा लूटमार करेगा? नहीं करेगा। वो कलेक्टर है कि हम पटवारी जो मर्जी आए बने, रिश्वत नहीं लेगा। उसको मालूम है तनख्वाह ही। हमारा दुर्भाग्य कभी हम पैकेज बना रहे हैं, बच्चे तो पैदा ही नहीं कर रहे, क्लास में भी पैकेज बन रहा है। माँ बाप कहता है मैं एलन ले दूं, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए। कभी किसी माँ बाप ने कहा मेरा बच्चा इंसान बन जाए? मतलब ही नहीं इंसान से। बुढ़ापे में जूं तुम्हारे माँ बाप के चाहिए वो परवाह ही नहीं, सब पैकेज बनाने में तुले हुए, और पैकेज के चक्कर में बच्चे बेचारे बर्बाद हो रहे। परमात्मा ने इनमें किसी को लता मंगेशकर बनाया है, किसी को सचिन तेंदुलकर बनाया है, किसी को अब्दुल कलाम बनाया है, किसी को फुटबॉल जो मर्जी है बनाया है। परम सब इनको ठोक रहे, कुछ नहीं बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो वो बनो। यानी माँ बाप जो नहीं बन पाए वो इन बच्चों को बनाता है जो गलत है। आवाज साफ आ रही है कि नहीं? से निवेदन है, उस परमपिता परमेश्वर ने आपको जो एक दायित्व दिया है, ये जो इतनी दिया, तुम नीचे बैठ जाओ, नीचे जब फिर जाएगी फोटो नीचे आ जाओ। हाँ वो क्या दिखता नहीं, आंखों से कांटेक्ट नहीं होता तो मजा नहीं आता काम करने। बैठ जाओ। अब व्यवहारिक सोचे, जो दायित्व आपको और मुझे दिया गया है वो राष्ट्र निर्माण का है। इस दायित्व में यदि हम कोताही बरते हैं तो हमारे राष्ट्र के प्रति गद्दारी होगी। सो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करना, तो लिख लेना। ये बच्चे माफ कर देंगे, इनके माँ बाप माफ कर देंगे, सरकारी सिस्टम कुछ भी कर देंगे। मैं सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर लड़ता हूं। जब आप सोचो मैं कलेक्टर को गाड़ी दे रहा होता हूं तो सब काय का कलेजा होता होगा मेरा। पूरे भारत में दूसरा वीडियो खोज के दिखा दो जो देश भर के कलेक्टर को सरेआम एक तुम हो कौन साले, तुमको बनाया कैसे, तुम आईएएस कैसे बन गए। पूरे भारत में बता दो एक वीडियो, पूरे भारत में, पूरे यूट्यूब को खोज लो। क्या किसी माँ ने ऐसा बच्चा जड़ा ही नहीं? जड़ा आदमी शिक्षक नहीं जड़े होंगे। शिक्षक के रूप में मैं अकेला हूं, जो मेरा शिक्षक जगता है अंदर से, और जब मुझे लगता है मेरे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। आपने देखा होगा कोरोना में भी आप लोग आए, इन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, पर लोग को कुछ भी कहें, लड़ाई तो इस बच्चे की लड़ रहा था। अभी अगर स्कूल चल जाएंगे सर्दियों में, इस बच्चे का नुकसान हो रहा है। कलेक्टर का बच्चा तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, बड़े लोगों के बच्चे तो कहीं पढ़ लेंगे, गरीब कहां से लाएंगे ऑनलाइन। ये देश इनके साथ दुखी कर रहा है। अगर आपके स्कूल को टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप चलाने में बाधित हो, तो कहीं न कहीं देश में इन बच्चों के साथ धोखा होता है। तो मुझे लगता है मेरा इनके प्रति दायित्व, जब तक अध्यक्ष रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, इनके प्रति अन्याय नहीं होने का, ये लड़ाई तो लड़ूंगा। तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ उस शिक्षक की, उस राष्ट्र निर्माता को सहयोग देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी मेरी समझ, जब राम सेतु बन रहा था उस जमाने में, तो कहते हैं गिलहरी की एक कहानी है, एक करके क्या हो जाएगा, तू चोंच में पानी भर भर के डाल दे, इससे क्या हो जाएगा। तो उसने किसी ने जवाब दिया जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम तेरा हाथ से उड़ाने वालों में होगा और मेरा नाम उसको आग बुझाने वाला होगा। हम किसमें? तो मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको, दिमाग से डर निकाल दो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ है ही नहीं दुनिया में। ये डर है, डर के आगे तो जीत है। अब डरते हो, मैं डरता नहीं, खत्म।